दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत फ़ोन कॉल आते हैं कि वो लोग पूछते हैं हमेशा कि अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर भाग गया या वो बैंकरप्ट हो गया तो हमें हमारे शेयर्स का क्या होगा, हमारे फंड्स का क्या होगा। तो अगर आपके मन में भी ये दुविधा कभी ना कभी आई होगी, आज इस दुविधा का मैं निवारण करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका स्टॉक ब्रोकर अगर भाग जाए तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और आपका कम से कम नुकसान हो उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो ज़रूर देखें आप पूरा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी स्टॉक ब्रोकर है जिसके सामने हमने अपना अकाउंट खोला है वो सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए। इसको चेक करने का एक छोटा सा प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले आप अपना डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे जो भी आपको शेयर खरीदते टाइम या बेचते टाइम जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको ईमेल पे एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट आता होगा कुछ इस प्रकार का। इसमें जो कि मैंने मार्क कर रखा है सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। देखिए ज़ीरोधा का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट है जिसमें सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है INZ करके शुरू हो रहा है, जो इसको कहीं पेपर पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब आपको जाना है सेबी की वेबसाइट पे। सबसे पहले गूगल पे लिखना है हाउ टू सी इफ अ ब्रोकर इज रजिस्टर्ड और विद सेबी और नॉट। ये पेज आ जाएगा। सबसे पहले लिंक पे ही आपको टिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट से कहीं पे लिखा है या कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसी कुछ स्क्रीन आपके पास आ जाएगी जिसमें स्टॉक ब्रोकर की पूरी डिटेल लिखी होगी। पता चल जाएगा कि ज़ीरोधा ब्रोकिंग का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ऐसे ही आप भी अपने ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। देखिए ये चेक होने के बाद काफ़ी काम ठीक हो जाता है, काफ़ी इंश्योर हो जाता है कि हमने एक सही ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट खोला है जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग जाए तो आपको कैसे कैसे किस किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो आपका ट्रेडिंग बैलेंस का नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए डीमैट अकाउंट में और शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान आपको कोई काम याद आ जाता है या आपका मन बदल जाता है, आप शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो 1 लाख रुपया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने उसको एक दिन के लिए रोक लिया सोच के कि अगले दिन या 2-4 दिन में आप शेयर खरीद लेंगे, तो आपने उसको अभी भी रोक के रखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में ही। तो हो सकता है कि अगर आपका ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाए तो वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस भी साथ ही साथ ले जाए इन दिनों में। मतलब अगर आप 2 दिनों के लिए छोड़ रहे हो और 2 दिन के अंदर ही उसके बैंकरप्ट होने का न्यूज़ आ जाता है मार्केट में, तो हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग बैलेंस भी वो साफ कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नियमित तौर पे देखना चाहिए आपको कि ट्रेडिंग बैलेंस आप अपने अकाउंट में ज़ीरो छोड़ें। आपके पास नील ट्रेडिंग बैलेंस हमेशा होना चाहिए। कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग आप अपना जो प्लस जो अमाउंट आपका पड़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए या तो उनसे कोई स्टॉक परचेज कर लीजिए जब भी आपका प्लान बने, ठीक है। दोस्तों ट्रेडिंग बैलेंस अगर आपका स्टॉक ब्रोकर लेके भाग जाता है और आप इमीडिएटली सेबी में कंप्लेंट कर देते हैं तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो कि सेबी द्वारा चलाया गया फंड है, इससे आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए बैलेंस जो है वो वापस आ सकता है आपके अकाउंट में, अगर आप सेबी में टाइम रहते उसी दिन या उसी टाइम इमीडिएटली कंप्लेंट कर दें, ठीक है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ये कंप्लेंट करते हैं, लेट हो जाते हैं कंप्लेंट करने में और 3 साल के अंदर अंदर ये कंप्लेंट करते हैं, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड या सेबी ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितना वो रिफंड करना है अमाउंट, ठीक है। अगर आप 3 साल के बाद कंप्लेंट करते हैं तो आपको नील बैलेंस रिफंड होगा, आपको कोई भी क्लेम आपको नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर आपका 100 रुपये या 200 रुपये लेके भी भागा है तो आप इमीडिएटली सेबी में कंप्लेंट करें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से आपको उसकी भरपाई मिल सकती है, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने स्टॉक भी खरीदे हुए हैं, ब्रोकर हमारे शेयर लेके भाग जाए तब क्या होगा। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रोकर एक इंटरमीडिएरी है। हमारे जो शेयर पड़े होते हैं वो NSDL या CDSL में पड़े होते हैं। ज़ीरोधा वालों ने या अपस्टॉक वालों ने ये CDSL में डिपॉजिट कर रहे हैं ये शेयर्स हमारे। CDSL में हमारा बाकायदा एक अकाउंट बन रहा है जहाँ पे ये शेयर स्टोर हो रहे हैं। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके शेयर लेके कोई भाग जाएगा।
आपके शेयर लेके कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि वो एक अलग ही बॉडी के पास स्टोर पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्रोकर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेडिंग बैलेंस ही ले सकता है, स्टॉक नहीं ले सकता, ठीक है। इन केस अगर ब्रोकर भाग जाए तो आपको एक नया डीमैट अकाउंट खोल के ये शेयर जो कि पिछले अकाउंट में पड़े हैं, जिसका ब्रोकर भाग चुका है, उधर से ट्रांसफर करवा के अपने नए अकाउंट में शिफ्ट करने पड़ेंगे, जिसकी सेबी और सीडीएसएल दोनों आपको परमिशन भी दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर और उसके बारे में। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर आपके साथ थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है, ठीक है, हो सकता है वो आपको अनड्यू चार्जेस लगा रहा है, जो कि ब्रोकरेज हो सकता है, ब्रोकरेज की बात हुई हो कि 0.3 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ आपको लगेगा, ठीक है, और वो आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, तो आप सेबी में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेबी में कंप्लेंट करने का एक प्रोसेस है। आपको स्कोर्स सेबी लिखना है गूगल में, सबसे पहला लिंक खुलेगा, स्कोर्स की वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि सेबी के अंडर जो स्कोर्स का पेज है वो खुल जाएगा। आपको स्कोर्स के पेज के अंदर जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले भी कंप्लेंट किया है, अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड याद है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप लगातार अपने स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना रिफंड भी ले सकते हैं। सेबी इसके अगेंस्ट बड़ा ही कड़ा एक्शन लेता है आपकी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट, और अगर बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर क्लोज ना करे, तो हो सकता है कि सेबी उसको परमानेंटली स्टॉक मार्केट से बैन भी कर दे। तो दोस्तों, ये हो गया आज का एक एजुकेशनल वीडियो, जो कि आपको पूरी तरह से निश्चिंत बना रहा है कि स्टॉक ब्रोकर आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, अनलेस आप अपना खुद का नुकसान ना करना चाहे। आप अपने ट्रेडिंग बैलेंस में कोई भी अमाउंट ना छोड़े, ताकि वो आपका कुछ भी नुकसान ना कर सके। साथियों, धन्यवाद।